उन्होंने कहा शारजाह करके मेरे पास एक ग्राउंड है, लोकल मैचेस होते हैं, बट मैं चाहता हूँ वहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, सब कुछ मैं करूंगा, फंडिंग से लेके एवरीथिंग विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी। बट 19 सितंबर 1983 जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप विन ये ACC का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जन्म हुआ। काफी सारा कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट ही हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, और इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली रही है इस कप के ऊपर, पर वहां इंडिया ने बॉयकॉट किया बिकॉज उस टाइम पे LTT के चलते काफी सारी चीजें चल रही थी। आप सबको पता ही हुआ कि जो राजीव गांधी थे उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी, बहुत कुछ उस टाइम पे चल रहा था, तो माहौल अच्छा नहीं था। श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान के साथ, पहला ऐसा एशिया कप जिसमें एशिया कप खेलने के बावजूद भी इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, और वहां पाकिस्तान ने फाइनली एशिया कप पे अपनी मोहर लगाई। 16 में, 12 में और 18 में 3 बार बांग्लादेश फाइनल पहुंची, और उसके बाद समहाउ वो अक्रॉस द लाइन नहीं जा पाए। हेलो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है एशिया कप को लेके। अभी हाल ही में जो एक एड भी रिलीज हुई उसको लेके बहुत बैकलैश मिला, सहवाग का नाम आया, BCCI को बहुत गालियां पड़ी, पर ऐसे में काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि इस कप की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताया जाए। तो कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दूं कि कप कैसे शुरू हुआ, कितनी बार हुआ है, कैसा हुआ है। ये एडिशन इस बार 17वां एडिशन होगा, 17th एडिशन, और T20 फॉर्मेट में तीसरा एडिशन। हमने 16 में देखा था, 22 में देखा था, और अब तीसरा एडिशन देखेंगे T20 फॉर्मेट में, और ओवरऑल 17th एडिशन ऑफ एशिया कप है। काफी सारा कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट ही हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो उस फाइनल्स में जो उस टाइम पे साल्वे साहब थे BCCI के सेक्रेटरी, तो बाद में जो BCCI के अध्यक्ष भी बने, बहुत सारी चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उन्हें इंग्लिश क्रिकेट ने एक्स्ट्रा टिकट्स देने के लिए मना कर दिया, काफी उनको इंसल्ट करा, काफी सारी चीजें थी, उनको फील कराया कि एक आउटसाइडर वाली कहानी आए, और उन्होंने आके श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की कि हमें एक पैरेलल इकोसिस्टम बिल्ड करना है, एक पैरेलल पावर हाउस क्रिएट करना है। और ऐसे ही फिर 19 सितंबर 1983 जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप विन ये ACC का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जन्म हुआ। सोचा कि अब एक टूर्नामेंट भी करवाना है। ऐसे में जो दुबई के राजा हैं वो आगे आए, उन्होंने कहा शारजाह करके मेरे पास एक ग्राउंड है, लोकल मैचेस होते हैं, बट मैं चाहता हूँ वहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, सब कुछ मैं करूंगा, फंडिंग से लेके एवरीथिंग विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी। और उसके बाद फिर 1984 में पहला एशिया कप हुआ जिसमें श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया जीती इनॉग्रेल टूर्नामेंट, और इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली रही है इस कप के ऊपर। 84 में जीतने के बाद 86 में सेकंड एडिशन होने वाला था, श्रीलंका में था वो, पर वहां इंडिया ने बॉयकॉट किया बिकॉज उस टाइम पे LTT के चलते काफी सारी चीजें चल रही थी। आप सबको पता ही हुआ कि जो राजीव गांधी थे उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी, बहुत कुछ उस टाइम पे चल रहा था, तो माहौल अच्छा नहीं था। उससे पिछले साल ही एक बायलैटरल टूर्नामेंट में भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एनवायरनमेंट था, तो उसके चलते इंडिया पुल्ड आउट। तो वो टूर्नामेंट 86 का हुआ, श्रीलंका जीती उसे, और उसके बाद 88 में हुआ टूर्नामेंट, फिर से इंडिया जीती। 1991 में जो टूर्नामेंट था वहां पे पाकिस्तान ने इंडिया आने से मना किया, उन्होंने पुल आउट किया टूर्नामेंट से, वहां पे फिर से इंडिया को ही जीत मिली। 93 का अगला टूर्नामेंट था वो बॉयकॉट हुआ क्योंकि इंडिया ने जाना मना कर दिया पाकिस्तान को, और उसके चलते वो टूर्नामेंट ही नहीं हो पाया। 95 में फिर टूर्नामेंट हुआ, फिर इंडिया जीती। तो तब तक एक 86 को छोड़ के हमेशा इंडिया जीतती आ रही थी, इस तरह से कहानी हुई। तो हमने 84, 86, 88, 90, 91 4 टूर्नामेंट, 5वां 95 ये टूर्नामेंट देखे थे। 96 में एक बहुत अमेजिंग चीज हुई कि श्रीलंका वर्ल्ड कप जीती, उसके बाद उनकी कहानी काफी बदली, और 97 में उन्होंने इंडिया को फाइनल में हरा के पहली बार वहां पे इंडिया की मोनोपोली खत्म की कि इंडिया एक टूर्नामेंट एशिया कप का खेले और ना जीता, ऐसा नहीं हुआ था उससे बाद। फिर 2000 में फाइनली पाकिस्तान जीता, श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान के साथ, पहला ऐसा एशिया कप जिसमें एशिया कप खेलने के बावजूद भी इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, और वहां पाकिस्तान ने फाइनली एशिया कप पे अपनी मोहर लगाई। 2004 पे आते हैं। 2004 की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां पे एसोसिएट नेशंस को भी इंक्लूड किया गया, UAE आई, और वहां पे इवन हांगकांग इंट्रोड्यूस हुआ। वहां पे एसोसिएट नेशंस के चलते सुपर 4 का कॉन्सेप्ट आया ताकि एसोसिएट नेशंस को भी रखा जाए, पर जो टॉप टीम्स हैं उनका एक अलग से वर्चस्व रहे। तो 6 टीमें थी, बांग्लादेश ऑलरेडी उस टाइम तक जुड़ गई थी, तो बांग्लादेश 86 का भी टूर्नामेंट खेली थी, तीसरी टीम बांग्लादेश की थी उसमें। 2004 में श्रीलंका ही जीती, तो फिर से श्रीलंका की एक वापसी हुई, जो 2000 में फाइनल हारे थे उसका बदला लिया। एसोसिएट नेशंस के चलते इस टूर्नामेंट को आगे जाके टियर टूर्नामेंट में भी कन्वर्ट किया, बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई हैं। 8 का फाइनल जिसमें आ रहा था पहले, खतरनाक फाइनल था, पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा था, और उस टाइम पे इंडिया हॉट फेवरेट से काफी अच्छी फॉर्म में थी। सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे उस मैच को, बट सहवाग थे, बहुत सारे बैटर्स थे, बट एक मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस आया और उसने इंडियन बैटिंग की धज्जियां उड़ा के रख दी। 6 विकेट उन्होंने 13 रन लेके दी, और कोई भी नहीं समझ पाया कि इस बॉलर को हैंडल कैसे करना है। उसके अगले काफी सालों तक उनका एक वो मिस्ट्री एलिमेंट बना रहा, तो इंडिया को झटका मिला। पर 2010 में इंडिया ने फाइनली इसका बदला
बदला लिया श्रीलंका को हरा के, और 15 साल के बाद 95 के बाद 15 साल बाद फाइनली एशिया कप जीता। धोनी की कैप्टनसी में हमने ये टाइटल अचीव किया। 2012 में इस टूर्नामेंट के साथ बहुत सारे हिस्टोरिक चीजें जुड़ी। सचिन तेंदुलकर का 100 आया बांग्लादेश के अगेंस्ट, 280 इंडिया ने मारे पर बांग्लादेश उस मैच को जीत गया। उसके अगले मैच में इस टूर्नामेंट की मेरे हिसाब तक अब तक की बेस्ट नॉक आई, जब एक बड़ा टारगेट चेज करते हुए विराट कोहली ने एक 183 की शानदार नॉक खेली, और ऐसा ब्रिलियंट नॉक खेला। और वो सचिन तेंदुलकर का लास्ट ओडीआई मैच भी था, उसमें उन्होंने 50 स्कोर किया और वहां पे अजमल की बॉल पे वो आउट हुए थे। पर वो उस टाइम तक का इंडिया का हाईएस्ट चेज एवर था अगर ओडीआई की बात की जाए। पर इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। फाइनल में पहुंची थी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ। बहुत ही खतरनाक फाइनल हुआ था और एक हार्ट ब्रेकिंग फाइनल था, क्योंकि सिर्फ 2 रन से बांग्लादेश ये फाइनल हार गई थी। अदरवाइज पहला एशिया कप जीतने का उन्हें मौका मिलता। पर ऐसा नहीं था कि ये चीज रुक गई थी, बांग्लादेश ने इस चीज को आगे और किया। 2014 में अफगानिस्तान की भी एंट्री हुई, उनका भी इंट्रोडक्शन हुआ एशिया कप में, और वो भी टूर्नामेंट काफी रंगीन टूर्नामेंट था, खतरनाक टूर्नामेंट था। वहां पे इंडिया के साथ मैच में शाहिद अफरीदी ने आखिरी ओवर में अश्विन को 2 छक्के मार के 1 विकेट से मैच जीता। हाईली इम्प्रॉबेबल विन अपने नाम किया। बहुत जगह आपने वो छक्कों को देखा होगा, बजरंगी भाईजान मूवी आई थी उसमें उन छक्कों को दिखाया जाता है। वो हाँ एशिया कप था 2014 का, और बूम बूम करके उनका जो नाम था वो और गूंजना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने अगले मैच में 50 बॉलों में 100 रन चाहिए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहां भी पाकिस्तान को मैच जितवाया और फाइनल पहुंचे। बट वहां पे श्रीलंका उनकी वेट कर रहा था। बट फाइनली 2014 का एशिया कप श्रीलंका ही जीती थी। उसके बाद 2016 में एक नया एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ, यहाँ पे T20 फॉर्मेट यूज हुआ। बांग्लादेश में था ये, और इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब हुआ। 2016 में भी बांग्लादेश फाइनल तक पहुंचा था, बट एक प्रिटी मच वन साइडेड फाइनल था। नो डाउट लास्ट ओवर तक कहानी जा रही थी, बट फिर भी इंडिया कभी भी थ्रेटन्ड नहीं फील हुआ इस फाइनल के अंदर। काफी अच्छा टूर्नामेंट था और फर्स्ट टाइम T20 फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया। और उसके जस्ट बाद वर्ल्ड T20 भी था, तो उसके लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस हुई थी एशियन टीम्स की। 18 में वापस से हम दुबई गए एशिया कप खेलने, बहुत सालों से ऐसा नहीं हो रहा था, और वहां पे इंडिया ने बहुत ब्रिलियंटली खेला। बांग्लादेश ने अपनी गेम को बहुत उठाया। वहां पे विराट कोहली नहीं थे उस टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम खेल रहे थे, और फाइनल में एक बहुत टाइट मैच में आखिरी बॉल पे रन स्कोर करके केदार यादव ने इंडिया को विक्ट्री दिलवाई। और केदार यादव ने ऐसा आईपीएल में भी किया था, पर यहाँ इंटरनेशनल मैच में चीज बहुत बड़ी हो गई थी। और वो एक ऐसा एरा था जहां बांग्लादेश निदास ट्रॉफी में भी लास्ट बॉल पे दिनेश कार्तिक के छक्के के कारण हारा था, और यहाँ पे भी लास्ट बॉल पे सिंगल आने के कारण फाइनल मैच इंडिया से हार गया था। तो 16 में, 12 में और 18 में 3 बार बांग्लादेश फाइनल पहुंची, और उसके बाद समहाउ वो अक्रॉस द लाइन नहीं जा पाए। तो इंडिया 18 का फाइनल जीता, टूर्नामेंट अपने नाम किया। उसके बाद टूर्नामेंट कोविड के चलते 20 में तो नहीं हुआ, 22 में हुआ फिर से T20 फॉर्मेट। वहां पे फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका ने हराया, फिर से वापसी हुई श्रीलंका की। काफी सारे टाइम से श्रीलंका बाहर था, तो उनको भी एक फाइनली टूर्नामेंट जीतने का मौका मिला। 23 में वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ओडीआई फॉर्मेट में होना था, पाकिस्तान में होना था, पर इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तो टूर्नामेंट को स्प्लिट किया गया। इंडिया के मैचेस को श्रीलंका में करवाया गया और बाकी सभी मैचेस पाकिस्तान में हुए। और वहां पे इंडिया ने एक बहुत ही वन साइडेड फाइनल में, जहां पे मोहम्मद सिराज, हमारे जो मियां भाई हैं, मियां मैजिक, उन्होंने श्रीलंका की धज्जियां उड़ा के रख दी और 50 रन के आसपास ही श्रीलंका को ऑल आउट किया, और इंडिया बहुत कंफर्टेबली उस फाइनल को, एक तरफा फाइनल को जीत गई विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट्स। तो यही लास्ट एशिया कप था। तो 16 में से 8 बार इंडिया जीती है। अगर हम देखें तो 84, 88, उसके बाद 1991 हम जीते, और उसके बाद 95 भी हम जीते। तो ये 4 टूर्नामेंट्स हमारे नाम आए। फिर 2010 में हम जीते, उसके बाद 2016 में हम जीते, 18 में हम जीते, और फाइनली 2023 में हम 8वां टाइटल अपना जीते। श्रीलंका के नाम 6 विन्स हैं इसमें, जहां पे वो 1986 में जीते, 97 में जीते, 2004 में जीते, 8 में जीते, और उसके बाद वो 14 में जीते, और उसके बाद श्रीलंका 2022 में जीती, 6 बार, और 2 बार पाकिस्तान जीती है। एक बार 2000 में जीती है पाकिस्तान, और एक बार 2012 में जीती है। तो ये आज तक की कहानी है। बांग्लादेश को अभी तक वो नहीं नसीब हुआ, ना ही अफगानिस्तान को। तो मोनोपोली नो डाउट इंडिया की रही है 8 बार, पर श्रीलंका भी उसे चैलेंज करती आई है, और 6 बार श्रीलंका भी जीती है, और 2 बार ही सिर्फ पाकिस्तान को मौका मिला है। और 2000 और 2012 का वो फाइनल, जब शायद थोड़ी सी फेवरेट टीम दिख रही थी उस टाइम बांग्लादेश, पर पाकिस्तान ने अपनी नर्व पे कंट्रोल करके वो मैच जीता था। 25 में अब फिर से T20 फॉर्मेट में
तीसरी बार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है इसके अराउंड, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते, पहलगाम में जो हुआ उसके चलते एक आक्रोश है इंडियन ऑडियंस में, और इसलिए शायद बॉयकॉट की भी बहुत बातें सामने आ रही हैं। और इंडिया की जो ऑडियंस है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ये एशिया कप हो, पर एक हिस्ट्री रही है, एक रिबेलियस हिस्ट्री इसकी ऑलरेडी रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये चीजें हमने पहले नहीं देखी। हमने देखा कि 86 में हमने इसे बॉयकॉट किया, 1991 में पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, 93 में फिर से हमने बॉयकॉट किया, तो ये कहानी चलती रही है। तो एक कप जो शुरू ही एज अ रेबल हुआ था, एक मोनोपोली को तोड़ने के लिए हुआ था, वो अभी भी अपनी शेयर कंट्रोवर्सीज के कारण सुर्खियों में बना रहता है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं, और देखते हैं इस बार के एशिया कप में हमें क्या और नए जलवे देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।